नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हास्यास्पद बात की है। उन्होंने इस कोरोना लॉकडाउन के बीच 34% भारतीयों की बात कही और कही कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इस कोरोना वायरस के संकट के बीच और उनकी मदद करेगा पाकिस्तान। जिसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उसकी औकात दिखाते हुए बताया, हमारा प्रोत्साहन पैकेज पाकिस्तान की जीडीपी से भी बड़ा है। इतना ही नहीं, अनुराग श्रीवास्तव ने पीएम की मदद के ऑफर के बीच पाकिस्तान को इस्लामाबाद के कर्ज की भी याद दिला दी। यानी कि आपको बता दें कि जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उसकी 90% तो वो कर्ज में डूबा हुआ है। ये वही मुल्क है, हर दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं बचा होगा जिससे इसने कर्ज ना लिया हो। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा किस तरीके से अफरीदी ने भारत से मदद मांगी थी और उसके बाद युवराज और हरभजन किस तरीके से मदद करने की लोगों से गुहार लगाते थे और उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए भारत ने पाकिस्तान को दिए मदद के लिए। और आज वो पाकिस्तान भारत की मदद की बात कर रहा है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, इमरान खान ने जो कहा था भारतीयों की मदद करने के लिए, उन्होंने साथ में एक दावा भी किया कि 9 हफ्तों में 120 अरब रुपए उनकी सरकार ने खातों में ट्रांसफर किए हैं। अगर जरूरत है इस वक्त तो वो भारत की भी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे बयान पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने और उसको याद दिला दिया है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे? वैसे लगातार सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है और लोग वही कह रहे हैं कि जिनके घर में खुद के खाने के दाने नहीं है वो दुनिया को दान देने की बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पे लगभग $100 बिलियन का कर्जा है। तो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा कर्जे का ब्याज उतारने में उसका चला जाता है। वहाँ की जनता की ये हालत है कि कोरोना काल को भी अगर हम छोड़ दें तो 200 रुपये किलो वहाँ टमाटर बिक रहा था। लोगों में त्राही त्राही थी। और जब भी हम तो पाकिस्तान का कोई चैनल खोल के देखते हैं, यदा कदा वीडियोज़ आती हैं, वहाँ की जनता तब से इमरान आया तब से कहते हैं कि ये जब से बैठा है तब से देश का बंटाधार हो गया। लोगों की आवश्यकताएँ भी वहाँ पूर्ति नहीं हो रही है, लोगों का बुरा हाल है। और अब जब से कोरोना शुरू हुआ है तो लॉकडाउन उसने लागू ही नहीं किया। वहाँ उसने लॉकडाउन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए नहीं लगाया कि अगर हमने कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा दिया तो उद्योग धंधे और दुकान बंद हो गई तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तो माने उन्होंने तो कोरोना काल में भी जो WHO की सुझाई बातें थी जिससे कोरोना से बचा जा सकता था, अपने भूखे मरते हुए लोगों की वजह से वो लॉकडाउन का ही पालन नहीं किया। तो वहाँ बुरा हाल है। और जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनमें कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, टेम्परेरी। और टेंटों में, मैदान के अंदर टेंट लगा करके लोगों को रखा गया है। और हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। और वो आज भारत की मदद करना तो बस केवल एक चुटकुले से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये चुटकुला है और इसलिए मुझे कोई कह रहा था कि ये एक चुटकुला है, आपको सुनाऊंगा लेकिन हंसना मना है। तो उन्होंने यही बात बताई कि पाकिस्तान भारत की मदद के लिए कह रहा है। भारत ने जो कोरोना के टाइम में 20 लाख करोड़ रुपए का मोदी सरकार ने ये पैकेज की घोषणा की है, ये इतना बड़ा पैकेज है कि आज तक कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में। और भारत ने आज, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो रिक्शा रेहड़ी पटरी वाले हो, भारत जैसा उदाहरण कहीं नहीं है। मोदी सरकार ने रेहड़ी वालों को, पटरी वालों को, ठेली लगाने वालों को, सब्जी बेचने वालों को, फल बेचने वालों को 10,000 रुपए का इमीडिएट लोन की जो बात की है कि बैंक में जाइए, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड लेके जाइए, आप रेहड़ी पटरी लगाना चाहते हैं या लगाते हैं पहले से, आपको लोन मिल जाएगा। और जो मदद दी है किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया और राशन 3-3 महीने का दे दिया गया। सभी श्रमिकों को, उनको जो ऑफिस नहीं गए थे उन श्रमिकों की सैलरी भी पूरी दी गई है। ये मोदी सरकार की बनस्पत हुआ है। और आज भारत के अंदर इस कोरोना टाइम में लॉकडाउन रहा है, कुछ थोड़े बहुत लोगों को जरूर दिक्कत आई है, लेकिन फिर भी भारत अब तेजी से उभरता हुआ भारत बनने के लिए जा रहा है। विदेश की इंडस्ट्रियां भारत में आ रही हैं, एक बूम होने वाला है भारत में। ऐसे में पाकिस्तान का ये कहना कि अगर भारत को मदद चाहिए तो मैं दे देता हूं, वो जो पैसे ट्रांसफर किए हैं वो बता तो रहे हैं, लेकिन वो कहाँ गए
वहाँ की जनता कह रही है हम तक तो आए नहीं। तो अगर उन्होंने भेजे हैं और हम तक आए नहीं तो कहाँ गए? बीच में अधिकारियों ने खा लिए। क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान में अप्रत्यक्ष रूप से सेना की कमांड है, सेना की सरकार चलती है, वहाँ सेना की ही चलती है। तो वो जो पैसे गए हैं शायद आतंकवादी संगठनों को गए होंगे, क्योंकि वो एनजीओ के नाम पे आतंकवादी कैंप चलाते हैं और इन्होंने उन्हीं को दिए हैं। तो वो जरूर आतंकवादी कैंपों को दे दिए होंगे। आम जनता तक तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया उन्हीं के लोगों को पैसा वो तो पहुंचा नहीं है। तो वो भारत की बात बाद में करें, पहले अपना पाकिस्तान संभालें और पाकिस्तान में लोगों का पेट भरें। जब आपके लोग संतुष्ट हो जाएं तो आप सोचना। और भारत अपने आप में सक्षम है। भारत को आप जैसे लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। आप वहां से आतंकवादी भेज रहे हो, आपके पास तो आतंकवादी है भारत को देने के लिए और आपके पास कुछ नहीं है। तो आप आतंकवादी भी जो देते हो, हमारे सैनिक उनका गोलियों से स्वागत कर रहे हैं। आप भेजिए, हम मारेंगे और उनको जमीन के नीचे पहुंचाएंगे। ये हमारा काम है। तो आप अपना ये चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो दुनिया के प्लेटफॉर्म पे कि मैं भारत को मदद भी करने की बात कर रहा हूं। ये बिल्कुल चाइना वाली भाषा है कि चाइना एक तरफ कह रहा है जैसे कि हम आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर पर वो तोपें लगा देता है। ठीक पाकिस्तान भी ऐसा ही है। एक तरफ वो मदद करने की बात करता है, दूसरी तरफ प्रतिदिन वो सीमा पर, भारतीय सीमा पर, चौकियों पर वो हमला करते हैं उनके सैनिक। और आतंकवादी भी भेजने का काम अभी तक कोरोना टाइम में भी, यानी आप समझिए रोजे चल रहे थे, जो पवित्र महीना माना जाता है इस्लाम धर्म के मानने वालों में, उस पवित्र महीने में भी पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं किया। और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय क्षेत्र में आम घरों पर गोले भी दागे गए। ये पाकिस्तान का करैक्टर है। तो अपना करैक्टर छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ना तो भारत का कोई उनको सीरियस ले रहा है और ना दुनिया में कोई सीरियस ले रहा है, क्योंकि दुनिया सब जानती है कि वो दुनिया के कितने देशों में कोरोना के नाम पे कर्जा मांगने गए हैं कि साहब हमारी हेल्प कर दो। तो वो हेल्प कर रहे थे। और जब आपने जैसे दो हमारे क्रिकेटरों का नाम लिया, उन्हीं के क्रिकेटर ने हमारे भारतीय क्रिकेटरों से मदद मांगी कि भाई तुम हमारी कुछ मदद करो, तो मदद हुई। और भारत में बैठे लिबरल, उस समय जब भारत क्लोरोक्वीन से मदद कर रहा था दुनिया के कई देशों में, तो यहाँ बैठे लिबरलों ने यह भी कहना शुरू किया था कि भारत को मानवता के आधार पर पाकिस्तान में दवाई भी भेज देनी चाहिए, पीपीई किट भी दे देनी चाहिए। यानी वो लिबरल जो यहाँ चाइनीज और पाकिस्तानी पिट्ठू बैठे हैं, वो भी ये मानते हैं कि मदद करने में भारत ही सक्षम है। तो पाकिस्तान क्यों मजाक कर रहा है इमरान खान? वो माने या ना माने, भारत तो है ही, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला हो नहीं सकता। पाकिस्तान को खुद खाने के नहीं। अभी हम देखें तो इस चुनौती से, जो कोरोना वायरस की वजह से चुनौती आई है, उससे निपटने के लिए 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर इस वक्त अगर दी है किसी ने, तो वो एशियाई विकास बैंक उसने दी है। उसके अलावा इन्होंने लगातार अलग अलग देशों से इस कोरोना वायरस के बहाने इन्होंने फंड मांगे हैं। इससे पहले भी ये फंड मांगते हैं और लगाते कहाँ? आतंकवाद में लगाते हैं। तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान की फितरत क्या है। तो इस वक्त अगर ये दिखाने की ये बात करते हैं कि हम भारत की मदद कर रहे हैं, साथ में आपने एक बात कही कि जिस तरीके से चाइना ने एक तरफ कहा कि हम बातचीत करेंगे, समझौता करेंगे, और दूसरी तरफ वो टैंक ला रहा है, तोप ला रहा है और भारत से लड़ाई करने के लिए वो धमका और डरा रहा है वहां पर सीमा विवाद पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ऐसा कर रहा है। तो वो तो चाइना है, वो बातचीत कर सकता है, समझौता कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान भारत की मदद कैसे कर सकता है? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के इतने मसले हैं। अगर इनके एंकरों की बात सुने कि वो सुलझ नहीं रहे हैं, सेना की एकदम सेना ने कब्जा कर रखा है इनके देश पर, इमरान खान की कुछ चल नहीं रही है, ऊपर से इमरान खान सिर्फ कर्जा मांग रहे हैं। गूगल पर अगर हम भिखारी डालते हैं तो इमरान खान का कटोरा वाली तस्वीर सामने आती है। तो इनकी औकात क्या है, ये तो सोशल मीडिया पर अगर एक बार ये खोल के देख लें तो इनको वैसे ही पता चल जाए इनकी औकात क्या है। दूसरी बात, भारत के प्रवक्ता ने इनको उन्हीं के अंदाज में जवाब दे दिया जिस तरीके से उन्होंने बात कही कि हम भारत की मदद करेंगे। उन्होंने कह दिया कि जो हमने अपना सहायता पैकेज जो दिया है वो भी आपकी जीडीपी से ज्यादा है। तो ये आपको वहीं आपकी औकात पता चल जानी चाहिए भारत की मदद करने से पहले। तो इस कोरोना वायरस के महामारी के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने देश के हालात देखने चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए अपनी आवाम की। इस वक्त उनकी आवाम किस तरीके से भूखे मर रही है वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है।
इनके स्वास्थ्य सेवाएं कुछ है नहीं, ये कब्रिस्तान बना दिया कि अगर जो मरेंगे वो कब्रिस्तान में ले जाकर उनको दफना दिया जाएगा। यहां पर लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है, पाकिस्तान में कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भारत की मदद करेंगे, तो इनको अपनी औकात दिखाई नहीं देती। इनको अपने आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि ये करने के क्या लायक है। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।